अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 की। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इंसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नंबर 1 है अंडर 7 इज। अंडर स्क्वायर रूट 7 है बेटा, वो क्या है? इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर या नेचुरल नंबर है? कौन सा नंबर है? अब देखें ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो भी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी वो कौन सी वैल्यू नंबर होगा हमारे पास? इरेशनल नंबर। वो कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। अगर एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, अंडर रूट स्क्वायर रूट 10, वो भी क्या है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो भी कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। पार्ट 2 है पाई एंड ई आर। इसको हम पीछे देख लेते हैं, हमने पहले भी ये सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, देखें। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, तो इसमें कौन कौन से है? पाई भी है और ई भी है। दैट्स मीन ये कौन से नंबर हुए? इरेशनल नंबर। ठीक है, कौन से नंबर हैं जी? ये कौन से नंबर हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। नंबर 3 है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज। अगर n हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि वो फिर क्या है? फॉर एग्जांपल अंडर रूट 7 हो सकता है, अंडर रूट 10 हो सकता है, उसके बाद अंडर रूट 3 हो सकता है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे नंबर कौन से नंबर के होते हैं? इरेशनल नंबर। कौन से नंबर होते हैं बेटा जी? इरेशनल नंबर। देखें, पार्ट 4 है इसका, अंडर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज। दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है तो ये कौन से नंबर है? इरेशनल नंबर। पार्ट 5 की तरफ आते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x इक्वल्स टू x इज कॉल्ड। इसके लिए हम प्रॉपर्टी देखते हैं। ये देखें, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r और a इक्वल्स टू a है। ठीक है, इसी तरह की हमारे पास क्वेश्चन है ना, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसका ए वाला ठीक होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। पार्ट 6 है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी implies that a greater than c is called dash property। ठीक है, अब इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी देखते हैं जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल a b c belongs to r, a greater than b है और b greater than c है, implies that a greater than c है। ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 7 है 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 पावर x इक्वल्स टू 64 देन x इक्वल्स टू। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 रेज टू पावर 1 2 एंड 3 आ जाएगा। 64 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 एंड 6। इसकी पावर में x भी है। ठीक है, 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा? 3x इक्वल्स टू 2 पावर 6। एक्सपोनेंशियल ला क्या कहता है? बेस सेम हो तो पावर z हो जाती हैं। x प्लस 3x इक्वल्स टू 2 रेज पावर 6। 3x में एक x ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x इक्वल्स टू 2 पावर 6। अब लॉ है हमारे पास, लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को भी सेम लिख सकते हैं।
ठीक है। 4x इक्वल्स टू 6, बेस सेम हो तो पावर्स को ऐसे लिख सकते हैं। x इधर ही रहा, 6 अपनी जगह पे, 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x क्या निकल आया 3/2। अब हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन है इधर। हाँ जी बिल्कुल, ये इसमें एग्जैक्ट आंसर है 3/2। Let A B belongs to R, then A equals to B and B equals to A is called dash property। पीछे चलते हैं प्रॉपर्टी वाले पोर्शन पे, प्रॉपर्टी देख लेते हैं कौन सी है जी। ठीक है, ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल्स टू बी इम्प्लाइज दैट बी इक्वल्स टू सी। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो बी वाला एग्जैक्ट आंसर होगा। पार्ट 9 है हमारे पास, √75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इक्वल्स टू। इसको भी हम सॉल्व करके ही आंसर बता सकते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा, फैक्टर बना लेते हैं 75 के। 3 पे आ जाता है 3, 2 ज़ा 6 और 1 आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 2 लिख लेते हैं, प्लस अंडर रूट 27 के भी फैक्टर बना लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 पावर 2 एंड 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर और 3 लिख लेते हैं। अंडर रूट स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड अंडर रूट 3। ठीक है जी, कैंसिल हो जाएंगे इससे। 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू ऐड हो सकती हैं। ठीक है, जैसे 5x प्लस 3x हो, x में ऐड हो सकता है ना, इसी तरह अंडर 3 में ऐड हो सकती हैं। 5 और 3 8x हो जाएंगे। अगर 5 और 3 8 और अंडर रूट एक्स एज इट इज़, अंडर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आया? 8 इंटू स्क्वायर रूट 3। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 8 इंटू स्क्वायर रूट 3 वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब 10 है जी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। फार्मूला कुछ इस तरह लिखा हुआ है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको क्लोज करें तो बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लोज कर देते हैं, ये a है ये b है, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b यानी अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 माइनस स्क्वायर रूट बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो 5 बच जाएगा। 9 माइनस 5 4, तो 4 बेटा जी क्या है हमारे पास? एक रैशनल नंबर है, तो डी पे टिक कर देंगे। ठीक हो गया।